बिना नमक के कोई खाना बनता नहीं। सिंधी समाज उस नमक की तरह है जो हर प्रदेश में विद्यमान है, जो हर प्रदेश में अपने बल पर फल फूल रहा है और उस प्रदेश की संस्कृति को अपने नमकपन से एक सशक्त पहचान दे रहा है। ये बात सही है कि आप जिस प्रांत से आते हैं वो आज की तारीख में पाकिस्तान में है, लेकिन वो आपकी पहचान नहीं है। हुनखे वड़ा हूँ मूंखे वणे। अॼुकल्ह जा ॿार अगरि पंहिंजे पैशन खे प्रोफेशन था बनाइण चाहिनि त हिन में हर्ज़ कहिड़ो आहे? सिंधी समाज के हित के लिए, उन्नति के लिए, उसकी संस्कृति के उन्नयन के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज के इस प्रोग्राम के आयोजक उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री श्री नानक चंद लखमाणी जी, पूजनीय गुरु साहिब, मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथिगण और आज के स्पेशल स्क्रीनिंग के डायरेक्टर श्री दर्पण जी। किसी भी समाज को, उसके महत्व को, पूरे देश में उसकी भूमिका को अगर आंकने का कोई सर्वाधिक स्ट्रॉन्ग पैमाना होता है तो वो उस समाज की एकता होता है। आयोजन छोटा हो बड़ा हो, आपके आश्रम में आयोजित होने वाली कोई पंगत हो, कोई संगत हो, किसी सांस्कृतिक अभिरुचि से जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम हो, या फिर अपने समाज के दुख दर्द को बांटने के लिए कोई चर्चा हो, समाज के लोग, कौम के लोग जिस प्यार के साथ, जिस अपनत्व के साथ एक संग अपना अपना व्यापार धंधा छोड़कर जुटते हैं, वो उस कौम की एकता को दिखाता है। मुझे देख के बहुत खुशी है कि आपके समाज में एक वो सांस्कृतिक चेतना अभी भी विद्यमान है। आपके समाज को उस एक डोर से जोड़ने वाली राष्ट्रीय चेतना विद्यमान है। जिस समाज में इतनी एकाग्रता हो, जिस समाज में इतनी राजनीतिक, इतनी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना अनुस्यूत हो, उस समाज को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अभी अभी दर्पण जी ने मुझसे दो बातें बताई जो ऐतिहासिक तथ्य हैं। ये बात सही है कि आप जिस प्रांत से आते हैं वो आज की तारीख में पाकिस्तान में है, लेकिन वो आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान उस राष्ट्र के नागरिकों से होती है जिस प्रांत के लोगों ने सदियों से भारत की भूमि पर होते आए आक्रमणों को डटकर उनका सामना किया, उनका मुकाबला किया, मजबूती के साथ इस भारत राष्ट्र के पहले प्रहरी के तौर पर खड़े रहे। एक के बाद एक आक्रमण, आतताइयों के आक्रमण होते चले गए, आप उनसे जूझते रहे और उनके बीच में भी आपने अपनी राष्ट्रीय, अपनी सांस्कृतिक, अपनी भाषाई और अपनी प्रांत की पहचान को, अस्मिता को अक्षुण्ण रखा। अगर आप भारत के इतिहास को उठाकर देखें, सिंधु घाटी सभ्यता से उठा के अनवरत
5,500 साल आज होने को हैं। इन 5,500 सालों में आपकी सांस्कृतिक अभिचेतना एकटक अनवरत जारी है। जो आज के हमारे पास ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं, उसमें जितने भी कस्टम्स, जितने ट्रेडिशंस दिखाए हैं, वो आज भी आपके समाज के अंदर विद्यमान हैं। 5,500 साल तक विभिन्न आक्रमणों को झेलते हुए एक प्रांत से दूसरे प्रांत में अप्रूट होकर जाना बसना और फिर भी अपनी अनोखी पहचान को कायम रखना, ये बड़ी दिलेरी की बात है। जिस कौम के अंदर ये साहस होता है, जिस कौम के अंदर लड़ने का ये मादा होता है, जिस कौम के अंदर अपनी एक सांस्कृतिक चेतना होती है, वही कौम 5,500 साल तक अपने को फलभूत कर सकती है। इसलिए हमें आज इस बात की जरूरत है और उत्तर प्रदेश सिंधी भाषा अकादमी के जरिए मैं डायरेक्टर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे आने वाली पीढ़ियों को आपके इस समाज के ऐतिहासिक गौरव से परिचय कराने की जरूरत है। जो एक लड़ने का, संघर्ष करने का जुझारू भावना आपके अंदर विद्यमान है, उससे परिचय कराने की जरूरत है। आज आप कहते हैं कि हमारे नाम पे, हमारी भाषा के नाम पे कोई एक प्रदेश नहीं। आज भाषाई पहचान मिट चुकी है। पूरा देश एक विकसित राष्ट्र होने की दिशा में अग्रसर है। अगर आपकी भाषाई पहचान के आधार पर राष्ट्र में कोई राज्य नहीं है, तो मुझे लगता है इसको भी बड़े सकारात्मक ढंग से देखने की जरूरत है। आप कितने भी अच्छे पकवान बना दें, डोसा सांभर बनवा दें, मलयालम का आप उनका जो उपम बनता है और उनके वो पायसम बनता है। आप किसी भी प्रदेश का मराठी खाना देख लें, जम्मू कश्मीर का खाना देख लें, मणिपुर इम्फाल तक के खाने देख लीजिए, बिना नमक के कोई खाना बनता नहीं। सिंधी समाज उस नमक की तरह है जो हर प्रदेश में विद्यमान है, जो हर प्रदेश में अपने बल पर फल फूल रहा है और उस प्रदेश की संस्कृति को अपने नमकपन से एक सशक्त पहचान दे रहा है। आज की तारीख में भारत का कोई भी इकोनॉमिक सेक्टर ऐसा नहीं जहां पे सिंधी समाज के लोगों की सशक्त मौजूदगी ना हो। हमको अपने इस कौम के इस राष्ट्रीय परिवेश को सुरक्षित रखना है और इसको मजबूती देना है। जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं अभी नानक चंद साहब से बात यही कही रही थी कि जिस कौम में एक सांस्कृतिक चेतना इतनी मजबूत हो कि जन सहभागिता से वो एक संग जुड़कर अपने सामुदायिक योजना को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समाज की भावना को आगे बढ़ाने के लिए एक तंबू तले, एक कनात तले एकत्र होता हो, एक छत तले एकत्र होता हो, वो कौम यहाँ से जहाँ तक भी जाएगी बड़ी मजबूती के संग जाएगी। इसी सामुदायिक जन सहभागिता को माध्यम से आपको अपने समाज में जो पीछे रह गए हैं उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। आपने ये देखा, आज फिल्म के बारे में भी दर्पण जी ने बताया। मैं आपसे यही एक छोटी सी प्रार्थना गुजारिश करूंगी और आपसे यही अपेक्षा भी रखूंगी कि आप जहां भी रहें अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को, अपनी राष्ट्रीय पहचान को भारतीय होने के गौरव के साथ बांध के रखें। सिंधी समाज वो सशक्त समाज बने जिसे किसी एक प्रदेश की पहचान की लालसा ना हो और एक प्रदेश की पहचान की उपयोगिता ना हो। आप जहां भी रहें मजबूत रहें। हजारों साल आप हमारे देश के प्रहरी बनकर रहे हैं। सिंध जब टूटा उसके बाद ही गंगा घाटी में एक नया राष्ट्र उत्पन्न हुआ और उसने फिर आतताइयों का सामना करना जोड़ा। जब तक सिंध मजबूत था तब तक बाकी देश पर कोई असर नहीं पड़ता था। उस सिंध प्रदेश को आज हर प्रदेश में लाते हुए उसे एक मजबूती देने का काम हमारी आज की ये नौजवान पीढ़ी बढ़ाएगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जो बुजुर्ग हैं वो गाइड करें, उनका गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है। आप सभी फिल्म देखने के लिए एकत्र हुए हैं, हम बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देंगे। आशा करते हैं इस फिल्म के माध्यम से भी जो आप सीखेंगे आप लेकर जाएंगे और परस्पर बांटेंगे। जय हिंद। धन्यवाद मैम।